हेलो गाइस, तो आज का अपना टॉपिक है स्तंभ एवं मीनारे। तो आज आप बिल्कुल आराम पढ़ांगा स्तंभ के और मीनार के ही। तो देखो, स्तंभ और मीनारा से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जन जन स्तंभ और मीनारा के बारे में ज्यादा जिक्र हो, सिर्फ उनकी बात करांगा अपन, अन्यथा को नहीं करा। तो देखो, सबसे पहले तो स्तंभ तो क्यों वो सीधो होगा और लंबो होगा। स्तंभ के ऊपर आप टेक्स कहाँ कोई भी छत भी टेक्स काफी स्तंभ का ऊपर। मीनार क्या होगी? मीनार ज्यादा क्या होगी? गोलाकार होगी। स्तंभ अधिक लंबा होगा। अधिक लंबा का मतलब की है थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा। स्तंभ तो यानी कि पिलर। आगे देखो, तो बात करेंगे आप स्तंभ एवं मीनारे। तो सबसे पहले पे स्तंभ मीनार पढ़ रहा था, तो अपन बेरोण जी स्तंभ हो की और मीनारे की चीज है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या की बात करांगा? विजय स्तंभ की बात कर ला। तो लिखो विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ की बात यह है कि पहले तो अपन समझाऊंगा विजय स्तंभ ने पूरो, और उनके बाद उनके बारे में लिखना स्टार्ट करा, क्योंकि लिखना तो किताबों में हो ही है। तो समझाऊंगा आप पहला लिख लो, पहली हेडिंग लगा लो। और विजय स्तंभ क्या लगाओगा? विजय स्तंभ तो कड़ा है यो चित्तौड़ दुर्ग में है। विजय स्तंभ है यो अपनो कितना ऊंचो है? 122 फीट। और कितना मंजिलो है? 9 मंजिलो। मंजिल कितनी ही? 9 मंजिल ही। और कितना लंबो है वो? तो 122 फीट लंबो है। अगर निर्माण की अगर बात करें तो कद 1440 से 1448 ईस्वी में राणा कुंभा करवायो थो। क्यों करवायो थो? सारंगपुर विजय जब वो करो थो तो उनका उपलक्ष्य में क्या को निर्माण करवाए थो? विजय स्तंभ। क्या को निर्माण है? ऐसे इसको निर्माण करवाए थो महाराणा कुंभा ने करवाया था। एम अगर बात करा विजय स्तंभ में, तो सीढ़ियां की तो हम कितनी सीढ़ी ही? तो हम सीढ़ी ही 157 का जो आधार है, की चौड़ाई कितनी है? 30 फुट। तो यह अच्छी लंबी चौड़ी ऊंची इमारत है 30 फुट। अगर बात करा तो आके 8वीं जो मंजिल है ऊपर कोई भी मूर्ति कोनी। तो इमारत में जो बनावनिया था वो कौन था? शिल्पी और जेता। और उनको सहयोग कण करो थो उनका भाईला था, कौन का दोस्त था नाथ था और पुंजा। पूछ लियो जा है क्या को निर्माण कण करवायो? शिल्पी कौन थो? तो शिल्पी जेता थो। लेकिन जेता के सहयोगी कौन थे? तो जेता के सहयोगी कौन था? एक तो ना पर एक पुंजा। ये क्या था का? भाईला था, एक मित्र था जना मदद कर दी थी थोड़ी। तो बात करा गया कि प्रथम मंजिल की तो ऊपर के है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर यानी कि चित्र ही, बस चित्रा में ही है। क्या को है? तो विष्णु का चित्र है, यानी कि विष्णु मंदिर है। ये विष्णु मंदिर जन की कह जाए, विष्णु मंदिर होने का कारण बोल दी जाए विष्णु ध्वज कह दियो जाए। तीसरी मंजिल पर एक के लिख रखे 9 बार अल्लाह अल्लाह है अल्लाह। यह चीज कितनी बार लिख रखी है? अल्लाह 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 है। तीसरी मंजिल पर 9 बार लिख रखी है यह चीज अल्लाह। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा है? तो अरबी भाषा में लिख रखी है। अगर चारों ओर की मूर्ति मूर्ति, क्योंकि एक विष्णु मूर्ति अल्लाह शब्दान की तो बात आप कर ली, लेकिन अगर चारों ओर की मूर्ति है तो यो क्या हो गया? मूर्तियों का अजायब घर। अजायब सिंपल सी बात है कि चारों ओर मूर्ति है तो क्या होगा फिर? यो मूर्तियां को अजायब घर। तो राजस्थान की पहली सी इमारत है जब 15 अगस्त 1949 ने 1 रुपए को डाक टिकट जारी कर दियो थो। तो यह बात नोट करांगा आप कद करो? 15 अगस्त 1949 ने पहली सी इमारत है जब 1 रुपए को डाक टिकट जारी करो गयो। अगर बात करा तो राजस्थान पुलिस को या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को के प्रतीक चिन्ह है।
और अगर बात करें को निर्माण जब करो तो आपको पूंजी तो लगी होगी, खर्चो तो आका आयो है, तो आपको खर्चो लगभग कितना थो 90 लाख रुपया को खर्चो आयो थो। 9वीं मंजिल पर अत्री और महेश यानी कि अभी कवि भी कहे जाए, अत्री और महेश कवि जो है ने ये कही जाए अभी कवि करना मेवाड़ी भाषा में कीर्ति स्तंभ के लिख रखी है, प्रशस्ति भी लिख रखी है। और प्रशस्ति इनकी है राणा कुंभा की विजय यानी कि कौन से टाइम पर कौन सी विजय करी उनकी जीत को उनको वर्णन है, यानी कि उनका गीतिगान ही क्या गीतिगान है उन्हीं राणा कुंभा का। तो इतनी बात समझ में आ गई, समझ में तो क्या आ गई देखो एक बार ये थयो विजय स्तंभ, एक बार फिर से देख लियो को बाद अपन लिखांगा तो एकदम आपने क्लियर याद हो जाएगी यह चीज। तो चित्तौड़ दुर्ग में है कितना ऊंचो 122 फीट, कितनी मंजिल 9 मंजिल। कद निर्माण है 1440 से 1448 ईस्वी में। 1437 में सारंगपुर युद्ध जीत्यो तो कुंभा उनका उपलक्ष्य में यो बनवायो थो। प्रथम मंजिल पर के है विष्णु मंदिर है, तीसरी मंजिल पर के है 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है, चारों ओर मूर्ति तो क्या हो गयो मूर्तियां को अजायब घर। और राजस्थान की पहली इमारत है जब 15 अगस्त 1949 ने 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। और ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को क्या है प्रतीक चिन्ह भी है। कवियत्री जो अत्री महेश सिंह उन्हें अभी कवि कहा जा है। और उन्हें मेवाड़ी भाषा में क्या लिख रखी है प्रकृति स्तंभ प्रशस्ति, और उन प्रशस्ति में क्या है राणा कुंभा की बेजों का उल्लेख है। इतनी बात तो पढ़ी है आप, उनका बाद का उपनाम भी देखेंगे जरा। कर्नल जेम्स टोडन के बोलो कि यह तो भाई कुतुब मीनार विश्रेष्ठ इमारत की है, कुतुब मीनार विश्रेष्ठ बतायो है कण बतायो कर्नल जेम्स टोडन। वो आगे की बात है फिर अपने बिल्कुल गोल हो जाएगी। पहले आप जो चीज समझी ही जो याद हुई है अपने वह चीजें लिखांगा। तो चलो नोट करा देखो ये समझो। सबसे पहले क्या लिखांगा तो लिखो यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। याद थी ना अपने बात तो यहाँ लिख गई। यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, 122 फीट ऊंची और 9 मंजिला इमारत है। 122 फीट ऊंची 9 मंजिला इमारत है। कोई बड़ी बात को नहीं, याद कर ली थी आप यह चीज। यह 122 फीट ऊंची और 9 मंजिला इमारत है। निर्माण लिखो 1440 से 1448 ईस्वी में। निर्माण 1440 से कण करवायो राणा कुंभा ने कण करवायो रे निर्माण राणा कुंभा करवाए। लिख लो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में तो सारंगपुर 1437 में विजय करो। तो देखो निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी में हो गया। अगर सीढ़िया की बात करा तो कितनी ही 157 लिखो। इसमें 157 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं में 157 सीढ़ियां ही। और आधार की चौड़ाई है 30 फुट लिखो। इसके आधार की चौड़ाई कितनी है
30 फुट आधार यो है निचलो के ऊपर। अगर ये चीज में पूछ ली जाए मैं आधार कौन सा तो की है यो आधार निचलो। तो देखो विजय स्तंभ की बात पढ़ रहे हैं, क्या की बात पढ़ रहे हैं, विजय स्तंभ की। तो यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। यह 122 फीट ऊंची 9 मंजिला इमारत है। निर्माण 1440 से 1448 में राणा कुंभा ने करवाया। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर विजय कब की बात है, 1437 की बात है। और इसमें 157 सीढ़ियां हैं और इसके आधार की चौड़ाई कितनी है, 30 फुट है। कितनी है रे, 30 फुट है। तो आगे देखो हम लिखा आपा और भी बात पड़ी थी। तो लिखो इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। पहले यह बात लिख लो, पहली मंजिल से स्टार्ट कर दें आपा। तो लिख लो इसकी प्रथम मंजिल पर, इसकी प्रथम मंजिल पर विष्णु स्वामी, कौन सा भगवान है, विष्णु भगवान। तो विष्णु स्वामी या कुंभ स्वामी मंदिर है, मंदिर है। इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। लिखो इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। कहा जाता है। आगे देखो तीसरी मंजिल पर की है 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखेड़ो है। तो लिखो इसकी तीसरी मंजिल पर, इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में, अरबी भाषा में तो ये लिख रखा है अल्लाह। तो लिखो अल्लाह शब्द लिखा है, लिखा है। तो 8वीं मंजिल पर की है कोई मूर्ति नहीं है। तो विशेष बात है भाई आप लिख रहे हैं, हाँ लिख लो इसकी 8वीं मंजिल पर, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति नहीं है। तो देखो ये पढ़ रहे हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की प्रथम मंजिल पर के है विष्णु स्वामी मंदिर है और इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। की है रे, प्रथम मंजिल पर के है विष्णु स्वामी मंदिर है, उनके कई जाए हैं कारण से विष्णु ध्वज। आगे देखो तीसरी मंजिल पर, तो बात करें तीसरी मंजिल की तो के लिख रखे है 9 बार अल्लाह शब्द। कितनी बार, 9 बार लगातार लिख रखे हो अल्लाह शब्द। और 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति कौन है। तो देखो प्रथम मंजिल पर विष्णु स्वामी मंदिर है, इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है और इसके 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। आई थिंक नोट कर लिया होगा। आगे देखो तो सीढ़ियां की बात कर ली, चौड़ाई की बात कर ली और शिल्पी कौन थो, जेता। यह बात तो आप लिखी को नहीं, लिखो लिखो कि लिखोगा इसका शिल्पी कौन थो, जेता। लिखो शिल्पी, शिल्पी लिखो जेता। कौन था को शिल्पी,
जेता थो। तो एक सहयोग करनिया कौन था? नाथा और पामा पुंजा। लिखो नाथा पामा पुंजा। विशेष तो पामा और पुंजा ही आवे, तो लिखो सहयोगी। नाम लिख लो नाथा पामा और पुंजा। ये हो गया भी सहयोगी। आगे लिखो तो उनके चारों ओर मूर्ति होने के कारण किए गए है मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। लिखो या बात, इसके चारों ओर मूर्तियां होने के कारण, इसके चारों ओर विजय स्तंभ, इसके चारों ओर मूर्तियां होने के कारण, मूर्तियां होने के कारण इसके चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का, इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो देखो क्या क्या चारों ओर की मूर्ति विजय स्तंभ का। तो लिखो ये राजस्थान की प्रथम इमारत है। नेक्स्ट लाइन से लिखो यह राजस्थान की पढ़ेड़ी बात ही लिखा है, प्रथम इमारत है। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट जारी हुआ। होगी इतनी बात। तो आगे लिखाऊंगा प्रतीक चिन्ह वाली बात, पहले इतनी नोट करो। विजय स्तंभ को शिल्पी कौन है? जेता। सहयोगी कौन है? नाथा पामा पूंजा। नाथा पामा पूंजा। तो इसकी चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों को क्या कहा जाए? गरिया खजानो बोल्स कहाँ पा। तो जितना याद रहे उस तरह नोट कर लियो, जितना याद रहे उस तरह याद कर लियो, पर कर लियो। तो राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को कितने रुपए को? 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। आगे देखो लिखांगा राजस्थान पुलिस वाली बात। तो लिखो यह राजस्थान पुलिस और क्या को? राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। तो लिखो यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ है चिन्ह। आगे तो ये निर्माण में कितना खर्च आया था? 90 लाख को खर्च आया था। याद तो बात कोई कौन पूछे कि कितना खर्च आया था, और आगे भी तो याद रह जाएगी 90 लाख को आया था। तो आगे लिख लो कि इसकी 9वीं मंजिल पर अत्रि महेश ने, प्रशस्ति वाली बात लिखाऊंगा अब। तो लिखो इसकी 9वीं मंजिल पर, इसकी 9वीं मंजिल पर अत्रि महेश ने, अत्रि महेश ने की कह जा है अभी कभी। तो लिख लो यह बात पहले। तो इन्होंने मेवाड़ी भाषा में
मेवाड़ी भाषा में कृति स्तंभ प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति लिखी जिसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। जिसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। तो देखो विजय स्तंभ यह है राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। क्या क्या को रहा है? एक तो राजस्थान पुलिस, दूसरी बात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। तो इसकी 9वीं मंजिल पर अत्रि महेश ने या अभी कवि ने मेवाड़ी भाषा में कृति स्तंभ प्रशस्ति लिखी और प्रशस्ति के है राणा कुंभा की बड़ाई कर रखी कर्ण अत्रि महेश। आगे लिखो एक उपनाम की अगर बात करा तो विजय स्तंभ का कुछ उपनाम भी कर्नल जेम्स टोड ने ये बताए थे। या फिर फर्ग्यूसन जो है ये इतिहासकार ही महान की तुलना क्या से करी है। तो यह चीज आप देखा इतनी बात नोट कर ली होगी। तो आगे लिख दो विजय स्तंभ के उपनाम। निचली लाइन से स्टार्ट करोगा। तो देखो विजय स्तंभ के उपनाम की अगर बात करा तो कर्नल जेम्स टोडन की बोलो, कर्नल लिख लो, कर्नल लिखना को नहीं बार समझ लो। तो कर्नल टोड बोले कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ, कुतुब मीनार से भी बढ़िया इनकी लगी विजय स्तंभ लगी। और रोम का टार्जन, रोम में एक टार्जन है, रोम टार्जन उसे तुलना कर दी फर्ग्यूसन। और हिंदू प्रतिमा शास्त्र के अनुपम निधि गुण बोलो आरती व्यास। और ये एक बोलो रक्त सीमा राठौड़ है वह बोली संगीत की भव्य चित्रशाला है के विजय स्तंभ। पौराणिक देवताओं का मूल्य कोष बोले हीराचंद है। और जब तो ये मान कुछ इतिहासकार है जिन्होंने विजय स्तंभ ने अलग अलग नामा से पुकारे तो वे सब आप नोट कर जा रहे हैं अभी। तो लिखो विजय स्तंभ के उपनाम। तो उपनाम में लिखना स्टार्ट करो। लिखो कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कौन बोलियो? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। और रोम का टार्जन का समान कौन बोलियो? फर्ग्यूसन। तो लिखो रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन। आगे देखो हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कभी पूछे जाए तो चरण दो, लेकिन संगीत की भव्यशाला लिख लो। संगीत की भव्य चित्रशाला, संगीत की भव्य चित्रशाला। तो संगीत की भव्य चित्रशाला करके डॉक्टर सीमा राठौड़। डॉक्टर सीमा राठौड़। और पौराणिक देवताओं का मूल्य कोष वो बोले हीरा शंकर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो लिख लो पौराणिक देवताओं का मूल्य कोष। पौराणिक देवताओं का
का अमूल्य कोश। तो पौराणिक देवता को अमूल्य कोश बोले गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो लिखो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इतनी बात लिखो एक बार। तो देखो विजय स्तंभ के उपनाम के पढ़ रहे हैं आप, विजय स्तंभ पढ़ रहे हैं। तो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड बोलियो। के बोलियो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत बोलियो विजय स्तंभ ने। और रोम के टार्जन से तुलना करी है फर्ग्यूसन। और संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट लिखो उपनाम में ही लिखना है। तो लिखो लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ कई गोपीनाथ शर्मा। लोक जीवन का रंगमंच। लोक जीवन को रंगमंच कण कयो? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा। और विष्णु ध्वज कण कयो? उपेंद्रनाथ डे। पढ़ियो थो ना पा कि विष्णु से विष्णु ध्वज भी कहा गया। वो कण कहे थे? उपेंद्रनाथ डे कहे थो ध्वज। उपेंद्रनाथ डे। तो देखो यो अपना विजय स्तंभ कंप्लीट। लोक जीवन को रंगमंच कण कयो? गोपीनाथ शर्मा। कण कयो? गोपीनाथ शर्मा। और विष्णु ध्वज कई उपेंद्रनाथ डे। कण कयो? उपेंद्रनाथ डे। अब आगे आप पढ़ांगा कीर्ति स्तंभ। तो कीर्ति स्तंभ देखो इतनी बात समझ में आ गई। लगाओ कीर्ति स्तंभ। लिखो कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़गढ़। तो देखो ये चित्तौड़ दुर्ग में है। कीर्ति स्तंभ जो है वो कड़ा है चित्तौड़ दुर्ग में है। एक बार देखो तो देखो केड़ा है वो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में है। तो जैन स्तंभ जैन कनक पर्व कयो जाए। तो आपको निर्माण की अगर बात करा तो 12वीं सदी में भगीरवाल महाजन सा नायक कोई बेटो तो जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। तो की ऊंचाई की अगर बात करा आपा तो 75 फीट है। और हम मंजिल कितने हैं? कितने मंजिल है? हमें टोटल मंजिला की संख्या है 7। कितनी है? 7। तो ये जो इमारत है जैन धर्म को प्रथम तीर्थंकर थोको ने आदिनाथ जन ऋषभ देव भी कई बार नाम मिल जाए। दोनों ही नामों का ही कोई दिक्कत को नहीं। तो बहने समर्पित है। तो जैन धर्म में कितना तीर्थंकर आया था? 24। और 24वां कौन थो? महावीर स्वामी थो। तो यह बात करांगा आपा कीर्ति स्तंभ में। तो लगा लो हेडिंग कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिला है? 7 मंजिला। की लंबाई 75 फीट। लिखो लिखो यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। दुर्ग में स्थित है। तो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। का निर्माण कण करो तो 12वीं सदी में। लिखो निर्माण 12वीं सदी में। 12वीं
सदी में बघेरवाल महाजन सनाए। लिख लो, बघेरवाल महाजन सनाए का पुत्र जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। नोट करो। तो इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो कितनी है, 75 फीट। तो पहले इतनी बात नोट करो, उसके बाद बाकी बात करा ऊंचाई की। तो ऊंचाई में लिखो 75 फीट। 75 फीट है ऊंचाई, 75 फीट। और मंजिलें 7 मंजिलों, मंजिलें 7। तो देखो, बात करा चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। निर्माण 12वीं सदी में बघेरवाल महाजन के समय सराय का पुत्र जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। ऊंचाई 75 फीट, मंजिल 7। कितनों मंजिला है, 7 मंजिला है। तो आगे हम बात करें कहने समर्पित है। तो लिखो, कहने समर्पित है। वह बात करांगा तीर्थंकर कौन कौन है, वह बात करांगा। पहले तो आपको उपनाम में लिख लो, 2 का उपनाम भी है, एक तो जैन स्तंभ और एक मेरू कनक पर्वत। उपनाम जैन स्तंभ, कनक पर्व, ये यहाँ का उपनाम। और यह इमारत कैन समर्पित है, जैन धर्म को प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव तो उन्हें समर्पित है। लिखो, यह जैन धर्म के, जैन धर्म के क्या नंबर तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर कौन है, आदिनाथ, आदिनाथ है ऋषभ देव को समर्पित है, समर्पित है। तो देखो, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24वें कौन है, महावीर स्वामी। नोट लगा के बात भी लिख लो, जैन धर्म में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, 24वें महावीर स्वामी। लिखो, महावीर स्वामी। तो यह बात कंप्लीट हुई अपनी कीर्ति स्तंभ का बारे में। तो देखो, उपनाम जैन स्तंभ और कनक पर्व। तो यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। 24वां कौन हो रहा है, महावीर जी स्वामी। तो इतनी बात नोट कर ली होगी। अब बात करा हाँ आगे, तो लिख लो, अभी सलाट की बात करांगा। जयको स्थान कड़ा है जयपुर, तो कर लो नोट, लिखो, लगाओ हेडिंग। हेडिंग लगाओ, इसरलाट, और इसरलाट लगा के लिखो जयपुर। इसरलाट में सरगासुली भी कहे जाके, तो लिख लो इसरलाट जयपुर। बात करें अगर आप इसरलाट की, तो इमारत को निर्माण कर कराया था स्वाई ईश्वरी सिंह ने कब, 1749 में करवाया था। और 1748 में यह इमारत 1748 में हुए मराठों के साथ राजमहल युद्ध के बाद बनाई गई थी।
और इनकी कहे जाए सरगा सूली भी कहे जाए। तो यह बातें नोट करांगा, लिख लो। इसरलाट आगे की लिखनो है जयपुर। इसरलाट लिख लो, आगे लिख लो जयपुर। उनके बाद की थोड़ी बहुत विशेषता पा देख लो। तो लिखो यह इमारत तो यहाँ को निर्माण करवाए थो ईश्वरी सिंह ने। निर्माण लिखो ईश्वरी सिंह। कद 1749 में। तो आपको निर्माण 1748 में हुए थे। वो मराठों के साथ क्या गो राजमहल को युद्ध के बाद को निर्माण करवाया गया था और को नाम की है सरगा सूली। तो यह तो बात लिखने की आवश्यकता को नहीं, क्योंकि मराठों के साथ राजमहल की युद्ध के बाद ये बनाई गई थी। क्योंकि बेरो राजमहल को युद्ध कद 1748 में तो को निर्माण तो 49 में हुए। तो सीधी सी बात है, फिर तो पहले ही हुआ है निर्माण। तो बाद ही हुआ कि ईश्वरी सिंह कद करवाए 1749 में। तो युद्ध तो पहले ही हो लियो थो। तो आपने इतनी बात लिख लो। उपनाम में सरगा सूली लिखो। उपनाम सरगा सूली। उपनाम में क्या लिखो है सरगा सूली। तो देखो आज खातिर इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करांगा। थैंक यू।